घर की सफाई, मेंटेनेंस और ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होने वाले टूल्स या आइटम्स को ख़रीद कर लाने से ड्यूटी एंड नहीं हो जाती। इनफैक्ट हम उनको किस तरह से अपने यूज़ में लाते हैं, कैसे उनकी केयर करते हैं ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग और ड्यूरेबल रहें, ये मैटर करता है। तो चलें देखते हैं कि मैं कौन से टिप्स फॉलो करती हूँ ताकि ये सब अचीव कर सकूँ। अगर वीडियो लाइक करें तो सब्सक्राइब भी कर दें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू उमैनिया ATF विद अ न्यू वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। आई एम ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। ये जेंट्स शर्ट्स हों या लेडीज़, ब्रांड्स की हों या लोकल, सबसे मेन प्रॉब्लम ये होती है कि इनके बटन या तो वॉश होते वक्त टूट जाते हैं या फिर लूज़ होकर मिसप्लेस हो जाते हैं। ऑल्दो बड़े ब्रांड्स ने शर्ट्स की इनर साइड्स पर एक्स्ट्रा या एक दो बटन्स रखे होते हैं, अटैच किए होते हैं, बट फिर भी समटाइम्स ना ये भी मिसप्लेस होने की वजह से नई शर्ट्स की लुक बेकार कर देते हैं। तो इसी को लेकर आज हम देखते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाए ताकि ये जो बटन्स हैं जो उनके ओरिजिनल साथ लगे आते हैं उनको हम ज़्यादा देर तक कायम रख सकें। तो टिप नंबर 1 इसी से रिलेटेड है कि हमने क्या करना है कि घर में कोई भी जो नेल पेंट है ना, आपने कोशिश करनी है कि इस तरह का ट्रांसपेरेंट हो, यानी कि उसका कोई कलर ना हो। तो उसको आपने सिंपली क्या करना है, अपने शर्ट्स की ना बटन्स के ऊपर इस तरह से अप्लाई कर देना है। अगर तो आपके पास ट्रांसपेरेंट है, वेल एंड गुड। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है, कोई भी कलर्ड है, तो फिर आप नीचे की साइड पर इस तरह से अप्लाई कर दें। अगर ट्रांसपेरेंट है तो ऊपर रख के, अदरवाइज़ नीचे रख कर करेंगे तो तब भी इसका धागा जो है वो इस नेल पेंट की वजह से बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये एक ग्लू की तरह काम करेगी। इसी तरह ही हमारे जो किचन के टूल्स होते हैं, जैसे ये कुकर के ढक्कन होते हैं या कोई और भी लिड्स होते हैं, तो उनके ऊपर ये जो पेस्ट लगे होते हैं ना, इनको रस्ट लग जाता है। तो टाइम के साथ साथ इनके ऊपर रस्ट की वजह से ये बहुत लूज़ हो जाते हैं, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसका भी यही हल है कि आपने नेल पेंट लेना है और जहाँ जहाँ आपने पेस्ट लगे हुए ना, वहाँ वहाँ इनको अप्लाई कर देना है। इसकी वजह से क्या होगा कि कोटिंग आ जाएगी इनके ऊपर। एक तो ये ढीले होकर लूज़ होकर टूटेंगे नहीं, दूसरा ये इनके ऊपर रस्ट नहीं लगेगा। टिप नंबर 2 हमारी ये है कि हमारा जो सिंक एरिया होता है ना, वहाँ से ये हमारे जो होती है ये स्ट्रेनर, यहाँ से आते हैं इंसेक्ट्स वगैरह, कॉकरोचेस वगैरह। तो उसके लिए हल ये है कि आपने प्याज ले लेना है, इस तरह 2 स्लाइस में काट लेना है। पहले तो आपने विनेगर लेना है, वाइट विनेगर। ये बड़ी बॉटल मैंने रखी हुई, आप भी बड़ी बॉटल रखें किचन में, क्योंकि ये क्लीनलीनेस में और आजकल चाइनीज़ विंटर में बहुत ज़्यादा बनता है, तो इसलिए बेहतर ये है कि आप बड़ी बॉटल ले लें। उसके ऊपर मैंने सिंपली शावर लगा दिया। तो पहले मैं सारे ना विनेगर से शावर कर लूँगी सिंक के अंदर। उसके बाद इस तरह से 2 स्लाइस जो मैंने किए हैं ना प्याज के, उसको इस तरह अच्छे से सारे सिंक में मैं रब कर दूँगी। उसको रब करने से क्या होगा कि इसके अंदर जो सल्फ़र होता है और इसके अलावा इसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं ना, वो बिल्कुल भी इंसेक्ट्स को पसंद नहीं आ रहे होते, बिल्कुल नहीं बनती इनके साथ। तो हमने ये काम तब करना है जब हम अपना किचन बिल्कुल वाइंड अप कर देंगे, तो किसी किस्म के कोई कॉकरोचेस नहीं आएंगे। तो टिप नंबर 3 हमारी है हमारे बड़े बाउल से लेकर, स्पेशली जब हम बेकिंग कर रहे होते हैं ना, तो क्या होता है कि इस तरह से स्टेनर जो है, हमने मैदा वगैरह स्टेन करना होता है, तो उसके अंदर अटक कर नीचे स्लिप हो जाता है। इसके ये हैंडल छोटा होने की वजह से या वॉटेवर, या इसका जो मटेरियल होता है बहुत स्लिपरी होता है बाउल का। हमने क्या करना है, आगे की तरफ हमने इस तरह से एक स्पून या फॉर्क लगा देना है। ये मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, बट एक और है इसका वे कि इसकी स्टेम की साइड पर जो हुक एरिया बना होता है ना, इसको लटकाने के लिए स्टेनर को, वहाँ पर आप इस तरह से फॉर्क रख देंगे तो इसकी लेंथ एट टाइम्स लंबी हो जाएगी, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि स्टेनर की लेंथ छोटी होने की वजह से ये स्लिप होता है। तो टिप नंबर 4 हमारी ये है झाड़ू को लेकर। जब भी हम नया झाड़ू लेकर आते हैं ना, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उस झाड़ू को ज़्यादा देर तक लंबा चलाने के लिए, और ये होता है कि जब कभी कभी जब नया आता है ना, तो उसके अंदर से बारीक बारीक उसकी डस्ट बहुत निकलती है। वो चीज़ को साफ़ करने की बजाय फ़र्श को और गंदा कर देती है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इसके जो ये थ्रेड्स हैं ना, इनको एक तो हम सीधा कर लेंगे अच्छे से, और उसके बाद हम जो हमारा कपड़े धोने वाला ब्रश होता है ना, इस तरह के ये जो इसके बाल हैं आगे, उसके ऊपर सिंपली कंघी की तरह हम उस ब्रश को ना अप्लाई कर देंगे, अच्छे से फेर लेंगे, ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा जो भी इसके होंगे तिनके वगैरह, जो बारीक डस्ट निकलती है ना ये वाली इस तरह से, तो वो सारी इसकी रिमूव हो जाए। तो इस तरह से सारा ब्रश उसके ऊपर मारने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम सीजर्स के साथ आगे से ना इसके मार्जिन्स को इवन कर लेंगे, जो भी आगे से थ्रेड्स इसके एक्स्ट्रा निकले होंगे ना, उसको काट कर। तो हमारा जो झाड़ू है बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा और इवनली सारा जो है हम डस्ट जो है उसको साफ़ करेगा। और उसके बाद यहाँ पर नहीं आपने छोड़ना, आपने क्या करना है, वीक में कोई एक दफ़ा विनेगर यही लेना है, बड़ी बॉटल, और उसके ऊपर इस तरह शार लगा लेना है।
तो शावर लगाने के बाद सिंपली उसके ऊपर हल्का सा कर देना। अब लोग कहेंगे कि ये गीला हो जाएगा, बिल्कुल गीला नहीं होगा। इनफैक्ट ये बहुत अच्छा काम करेगा, बिल्कुल हाइजीनिक हो जाएगा, बिल्कुल किसी किस्म के कोई भी इसके अंदर गंद जो फंसा होगा वो सारा जो है वो उसका जो सारे घर में फिरता है ना उसका असर ख़त्म हो जाएगा। और इस तरह से आपने इसको हैंग नहीं करना, ये ऐसे हो जाता है, नीचे से बेंड कर जाता है। तो आपने इसको खड़ा करके कभी भी नहीं रखना। आपने उसके लिए मैं आपको ये टिप बताती हूँ कि आपने क्या करना है कि इसको सीधे इस तरह से रखना है और इसके जो स्टेम है ना उसके ऊपर इस तरह से सिंपली एक जो है रबर बैंड इस तरह से आपने गोल कर देना है। अब ये जो है रबर बैंड भी आप एक थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये एस हुक ले लेते हैं, ये मैंने बनाई हुई है लॉन्ड्री के साथ जो आते हैं हैंगर्स, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो हमने क्या करना है, जो हमारे डोर का पिछला हिस्सा होगा ना जहाँ पर नज़र नहीं आता है टाइम्स, तो वहाँ पर हुक के साथ हम इसको हैंग कर देंगे वर्टिकली। तो आप यकीन करें कि हमारे जो झाड़ू है ना उनकी ज़िंदगी बढ़ जाएगी, ज़्यादा देर तक काम करेंगे, आगे से बेंड नहीं करेंगे, जल्दी ख़राब नहीं होंगे। और जो हमारा झाड़ू 1 महीना चलता था वो आप 2 महीने चला लेंगे। आपके साथ ये मेरी शर्त है कि आप इस तरह से इसको रिमूव भी कर लेंगे और हैंग भी कर लेंगे। तो टिप नंबर 5 हमारी है, जो बेबी वाइप्स होते हैं ना उनके ऊपर इस तरह के ये लिड्स लगे होते हैं, ये एट टाइम्स बहुत काम के होते हैं। पहले भी इसकी मैं आपके साथ हैक्स शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन इसके साथ मैं आज एक और चीज़ आपको बताने वाली हूँ। ये हमारे घर में आ रहे होते हैं ना, ये टैग्स लगे होते हैं कपड़ों को, तो उनकी डोरी इस तरह उतार के ये भी किसी काम में ले आए। लेकिन ये जो इसका जो पेपर होता है ना ये बड़ा ड्यूरेबल होता है, इसको इस तरह से रख के ना इसके ऊपर इसको फिक्स कर दें, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर गम तो लगी होती है। फिर इसके साइज़ के इसके मार्जिन को काट लें आप ये देखेंगे हमारा छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया। तो जो हमारी बारीक सी कोई चीज़ होगी ना, लाइक हमारी नीडल्स होती हैं, सुइयाँ होती हैं, जिनको एट टाइम्स कोई जगह नहीं होती रखने की, तो आराम से इस डिब्बी के अंदर हम इनको एडजस्ट करके रख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने ईयरबड्स भी रख सकते हैं, टूथपिक्स भी रख सकते हैं, वॉट एवर यू लाइक। तो ये हमारा परफेक्ट ऑर्गेनाइज़र बन गया। तो जो थ्रेड था ना उस थ्रेड को अब हम ये जो मैंने आपको झाड़ू के ऊपर रबर बैंड स्ट्रेच किया था ना, तो आप उस थ्रेड को इस तरह से, डोरी को, बड़ी अच्छी ये डोरी है, इस तरह से आप इसको लगा कर भी, तो इस डोरी से भी आप अपने झाड़ू को हैंग कर सकते हैं। तो देखें हमने डोरी भी ज़ाया नहीं की और हमारा जो टैग था उसका पेपर भी ज़ाया नहीं हुआ। तो नेक्स्ट टिप हमारी टिप नंबर 6 है। हमारे जो ब्यूटी ब्लेंडर्स होते हैं ना, ये हमारा मेकअप करने के लिए जो हम टूल्स यूज़ करते हैं, एट टाइम्स ये इतने गंदे हो जाते हैं वक्त के साथ साथ, इनके ऊपर ये हमारा जो भी मेकअप आर्टिकल्स हैं वो लग जाते हैं। तो ये होता है कि ये हाइजीनिकली भी ख़राब हो जाते हैं वक्त के साथ साथ, तो फिर उसको हमें साफ़ करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो उसके लिए बाउल में मैंने गर्म पानी ले लिया, ज़्यादा गर्म था तो इसमें मैं थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के इसको लूक वार्म कर लिया। उसमें थोड़ा सा मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया है, 1 टीस्पून। उसके बाद इसके अंदर आप डेटॉल डाल लें, अगर नहीं है तो सैनिटाइज़र डाल दें थोड़ा सा, ताकि ये इसके अंदर किसी किस्म के जर्म्स ख़त्म हो जाएं। फिर कोई भी शैम्पू आपके घर में है वो डाल लें और वाइट विनेगर डाल दें 2 टेबल स्पून। तो इस तरह से रिएक्शन हो जाएगा, ये ज़बरदस्त सोल्यूशन बन जाएगा। इसके अंदर आपने इसको 2 से 3 घंटे डिप कर देना है अच्छे से। ये जब डिप हो जाएंगे ना, तो जितना इनके ऊपर मेकअप का मटेरियल लगा होगा ना सारा ये रिमूव हो जाएगा। तो ये देखें 2 घंटे बाद मैंने देखा है तो ये सारा रिमूव हो गया इसके ऊपर से, और ये बिल्कुल ब्यूटी ब्लेंडर साफ़ हो गए हैं। अब इनको साफ़ पानी में भी हम अगर गुजार लेंगे अच्छे से, तो हमारे ये मज़ीद जो है इनके ऊपर कुछ भी लगा होगा ना वो सारा साफ़ हो जाएगा। तो टाइम टू टाइम इनकी केयर भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारे फेस के साथ इनका इंटरेक्शन होता है। तो फेस की स्किन आपको पता है ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव होती है, तो इन टूल्स को भी साफ़ करने का आप पूरा ख्याल रखें। तो ये था मेरा आज का कंटेंट। आई होप आपको पसंद आया होगा। कौन सी टिप आपको मेरी पसंद लगी है, अच्छी लगी है, आप कौन सी अप्लाई करते हैं और कौन सी करने वाले हैं, आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नया विज़िट किया है, और बेल आइकन दबा दें। लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों का भला हो। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।